हाय, मेरा नाम है कृति और आज हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में। ग्रीटिंग्स किसी भी कॉन्वर्सेशन या बातचीत का फर्स्ट स्टेप होता है। और जब भी हम किसी से मिल रहे हों जो इंग्लिश में बात कर रहा हो या कहीं जाना हो जहाँ पे हमें इंग्लिश में बात करनी हो, तो हम वहाँ अपनी कॉन्वर्सेशन या बातचीत कैसे स्टार्ट करें। और उससे सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से, और वो ग्रीटिंग क्या होनी चाहिए। ग्रीटिंग्स दो टाइप की होती हैं, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल ग्रीटिंग कहाँ यूज़ होती है? फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ होती है हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस में, या हम कहीं पहली बार जा रहे हैं, या हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं किसी काम से, या बैंक में जा रहे हैं किसी काम से। सबसे इजी जो है वो है हेलो। हेलो बोलते हैं हम, जो कि सबसे इजी ग्रीटिंग है, जो कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। कहीं चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हम बोलते हैं हेलो और आगे की कॉन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो अगर कोई हमारे दिमाग में सबसे आसान सी चीज़ आती है वो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है कि हम इन्हें गुड मॉर्निंग विश करें, आपका दिन शुभ हो, सुप्रभात जिसे हम हिंदी में कहते हैं, या आपकी सुबह अच्छी हो। तो गुड मॉर्निंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी फॉर्मल वे में अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी बैंक में गए और हम वहाँ पे किसी से भी मिलते हैं और हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, मे आई नो वेयर आर द विड्रॉल फॉर्म्स। या फिर हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ द वे टू ओपन अ न्यू अकाउंट। इस तरह से हम वहाँ अपनी बात स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि गुड मॉर्निंग का समय सिर्फ 12 बजे तक होता है, यानी कि दिन के 12 बजे के पहले ही आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 बजे के बाद वो आफ्टरनून हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जो कि अक्सर ही हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू भी एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, जो कि हम कहीं पे भी मिलते हैं किसी से भी, सबसे पहले हमारे मुंह से यही निकलता है। और अगर नहीं भी हमें कुछ याद हो तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, किसी से पूछना है आप कैसे हो, हाउ आर यू, है ना। हाउ आर यू, हेलो भी हम बोलते हैं, तो हम उसके बाद अक्सर ही लोगों से बोलते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू बहुत ही सेफ और अच्छा सेंटेंस है यूज़ करने के लिए। आप कहीं पे भी किसी भी इंसान से जिसे आप जानते हो ना जानते हो, आप उससे हेलो बोलकर हाउ आर यू पूछ सकते हैं। या उसने सामने से अगर आपको हेलो बोला है, आप हेलो का हेलो रिप्लाई दे करके फिर हाउ आर यू पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स पर। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जो हैं हमारी, ये उन लोगों के साथ हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, और इनसे हम मजाक कर सकते हैं, इनसे हम हर तरीके से बात कर सकते हैं। तो इन इन जगहों पर या इन लोगों से हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, यानी कि बहुत ही हल्के तरीके से बात करते हैं। ऐसी बातें जिनमें हमें ध्यान नहीं रखना है बहुत ज़्यादा कि इनसे हमें एक तरीके से बात करनी है। अब इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हम देखते हैं सबसे पहले हेलो को। अब जैसे कि हेलो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हेलो के बहुत से वेरिएंट्स हैं, जैसे कि हे, हाय एंड यो। तो हे, हाय एंड यो हेलो के प्लेस पे यूज़ किया जा सकता है। किसी भी अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से आप बहुत अच्छे मूड में हो और आप बोले हे, हाय, यो, इस तरह से आप उसे ग्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सामने वाले से जानना हो कि वो क्या कर रहा है। हे मैन व्हाट्सअप, हे यू व्हाट्सअप, यानी कि हम उससे जानना चाह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है या आजकल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक तरीका है और ग्रीट करने का और अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट्स न्यू। अब हम अपने किसी फ्रेंड से कई दिनों बाद मिले और हम उससे पूछेंगे व्हाट्स न्यू, यानी कि आजकल तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है, या कुछ अच्छा बताओ या कुछ नया बताओ। ये तरीका है अपने किसी भी फ्रेंड से मिलने का और उससे बात करने का, उसे ग्रीट करने का, एक फ़न वे में। नेक्स्ट है हाउज इट गोइंग। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और आजकल क्या चल रहा है, उसी तरह हम इंग्लिश में बोल देते हैं हाउज इट गोइंग। ये भी एक अलग तरीका है किसी से भी बात शुरू करने का। अगला अगर हम देखें तो वो है हाउ हैव यू बिन। हाउ हैव यू बिन
भी अगर हम किसी को अचानक से देखें या हम एकदम से मिलें या हम किसी के यहाँ गए हैं स्पेसिफिकली उससे मिलने, तो हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं, हाउ हैव यू बिन फ्रेंड। अगला हम देखें तो वो है लॉन्ग टाइम नो सी। इसका मतलब ये है कि बहुत समय हो गया और आप अपने उस फ्रेंड से, उस रिलेटिव से, उस जानने वाले से नहीं मिले हैं। तो आप अपनी बात ऐसे शुरू कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी डियर, वेयर हैव यू बिन। वेयर हैव यू बिन मतलब आप कहाँ थे, ये यानी कि हम बात को आगे बढ़ाने के लिए अगला स्टेटमेंट बोल रहे हैं। पर हम अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम नो सी डियर फ्रेंड, यानी कि बहुत समय हो गया, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। So that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, please share it with your friends and family, and do comment below your suggestion and queries. Bye.